चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमको जो दिया हुआ है 5.3 से पहले वो दिया है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैं आपको पहले ही फॉर्मूले लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात आपको और सीखनी है कि देखिए, जैसे कि हम आपको रिवाइज करा दें, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा था, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, -1 बस साइन का जो होता था उसके आगे माइनस लग जाता था, ठीक है। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आगे आंसर माइनस आएगा, हमने आपको बताया था। सेक इनवर्स का 1/√x² - 1, और कॉसेक का क्या होता है, आगे बस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक हेडिंग लगाई हुई है ये वाले कॉलम में ऊपर, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस, सॉरी डोमेन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स का डोमेन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप टेबल 5.4 देख सकते हैं एनसीईआरटी में 169 पेज पे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डोमेन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो आंसर आ रहा है आपका, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी, ये जो आंसर आया है इसकी जो डोमेन होगी, जैसे पिछली बार अभी हमने आपको एग्जाम्पल नंबर कौन सा कराया था 25, उसमें हमने बोला था जब आंसर आया था आपका, देखिए आपका जो डेरिवेटिव आया था एग्जांपल नंबर 25 में, वहां पर dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई आया था। तो ये जो डेरिवेटिव आ गया था बच्चों, इसकी डोमेन हमने आपको बताई थी, इसकी डोमेन हमने आपको बताई थी क्या, कि y शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 2n+1 पाई, यानी कि y जो होना चाहिए वो 2n+y नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से ये जो आंसर आए हुए हैं इन फॉर्मूले में जो आंसर आए हैं, यहाँ पर x क्या नहीं, सॉरी x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ये हमने बताया हुआ है, ठीक है। कैसे, x -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान से चेक करिए, ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं -1 ले लूँ, अगर मैं -1 ले लूँ, मान लो क्लोज इंटरवल हो जाता है और मैं -1 का वैल्यू x इज इक्वल टू -1 रख दूँ, इसमें रखो 1/√1 माइनस, हाँ भाई -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 - 1 नीचे 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए मना किया गया कि -1 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 भी नहीं रख सकते आप, हाँ -1 और 1 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल -1 के बीच में आपने 0 रख दिया, ठीक है, और क्या रख दिया आपने 0.5 रख दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, अगर आप 0.5 रख दोगे तो बच्चों 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, तो 1 - 0.25 नीचे कितना आ जाएगा 1 - 0.25 नीचे आ जाएगा 0.75, और हमको पता है 0.75 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, ठीक है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था ना कि नेगेटिव क्वांटिटीज का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, जैसे -5 हो तो इसके लिए हमें आयोटा का यूज करना पड़ता था, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते थे, वो रियल नंबर नहीं होते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें रियल नंबर में बात करनी है, यानी कि x का वैल्यू -1 से लेके नंबर लाइन पे, ये देखिए नंबर लाइन पे -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो, लेकिन -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो, जितने भी नंबर ये आते हैं, ठीक है, 0.5 0.6 कुछ भी, 1 नहीं होना चाहिए, 1 के बियॉन्ड भी नहीं होना चाहिए और -1 के बियॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। क्यों? मान लो आपने 1 के बियॉन्ड 2 ले लिया या -1 के बियॉन्ड -2 ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 और चाहे -2 कुछ भी रखो यहाँ पर x की जगह आप, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 4, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/√1 - 4, और आंसर बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी डोमेन कितनी है -1 से लेके 1 के बीच में, -1 इंक्लूडेड नहीं है और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये डोमेन्स आपको लर्न करके रखनी है। अब देखिए कॉस इनवर्स का भी डोमेन सेम है साइन जैसा, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा, मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब x का चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, उसका स्क्वायर करोगे तो नीचे हमेशा कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, और 1 में अगर पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो नीचे एक पॉजिटिव नंबर होगा, नीचे कभी भी बच्चों 0 नहीं हो पाएगा, कभी भी। कोई भी रियल नंबर रख दो यहाँ पे x की जगह, कभी भी ये 0 नीचे वाला नहीं होगा। जब नीचे वाला 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर, तो ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉट का भी सेम है, रियल नंबर आप रख सकते हो यहाँ पर सेक इनवर्स x के लिए, सेक इनवर्स x के लिए बच्चों, और कॉसेक इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगी आपकी वो ओपन इंटरवल -∞ से -1 के बीच और 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको नंबर लाइन पे करके दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए ये, -∞ से लेकर कहाँ तक -1 तक, लेकिन -1 को इंक्लूड नहीं करना है, -1 को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद आपको 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लेना है, ठीक है ना, 1 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी तक, और 1 को नहीं लेना, 1 इंक्लूडेड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उसको मैं डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कहाँ तक -∞ तक,
और यहाँ पर भी आपको ये देखिए 1 को नहीं लेना, -1 को नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आइए मैं आपको लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने x = 2 चूज़ किया, ठीक है। तो ये हमको निकालना है क्या, 1/mod ऑफ x √x² - 1, ठीक है। तो x = अगर आप 2 चूज़ करोगे तो mod ऑफ 2 और √2 का स्क्वायर 4 - 1, तो आप देख लो mod ऑफ 2 होता है, हमको पता है 4 - 1 3 √3, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर भी -1 के इधर भी कोई भी वैल्यू लोगे तब भी डेफिनेट आएगा, लेकिन अगर आप -1 से 1 के बीच में लोगे, फॉर एग्जांपल -1 से 1 के बीच में आपने x = 0 चूज कर लिया, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक कर लीजिए, mod ऑफ 0 यही 0 हो जाएगा और ये 0 सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो mod ऑफ 0 और √0 - 1 नीचे -1 भी आ जाएगा, और mod ऑफ 0 क्या होता है, 0, और हमको पता है कि 1/0 इंटू समथिंग 0 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स x का जो आंसर आया है डेरिवेटिव, उसकी डोमेन क्या है और कॉसेक इनवर्स x की डोमेन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन्स भी आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एक्सरसाइज 5.3, ओके, चलिए।